हेलो व्यूअर्स। आज ज्ञान चैनल्स में आपका स्वागत है। आज की क्लास में मैं आपको कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में बताऊंगा। ये मेरा नया प्लेलिस्ट है कंप्यूटर बेसिक्स का, जिसमें मैं आपको कंप्यूटर के जितने भी बेसिक टाइप्स इन सब के बारे में बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं पहला पार्ट। कंप्यूटर बेसिक्स में सबसे पहला पार्ट आता है हमारा कंप्यूटर्स कि कंप्यूटर्स होता क्या है। तो अगर कंप्यूटर को हम बिल्कुल नॉर्मल भाषा में समझे तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो बेसिकली क्या करता है, ह्यूमन एफर्ट को कम करता है। अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो सबसे पहले ये है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नोन एज प्रोग्राम। मतलब क्या है, ये जो हमारा कंप्यूटर है ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बहुत सारे काम कर सकता है, मगर ये जितने भी काम करता है ये किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे करता है, ठीक है। और उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है हमारा बेसिकली ये क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। यानी जब भी कुछ भी हम करते हैं तो वो किसी न किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के उस पे ही किया जाता है। देखिए, मैंने प्रोग्राम को नीचे स्पेसिफाई भी किया हुआ है कि जो प्रोग्राम है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा जाता है या फिर सेट ऑफ कमांड्स कहते हैं। सेट ऑफ कमांड्स और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दोनों ही कॉमन पार्ट होता है जो बेसिकली एक प्रोग्राम को बताता है कि उसे किस तरीके से आगे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम जब भी किसी सिस्टम में ऑन करके कोई भी काम करते हैं, ठीक है, तो वो काम किसी ना किसी एक प्रोग्राम के थ्रू होता है। अगर आप पेंट का एग्जांपल ले लें या फिर आप किसी भी एमएस ऑफिस के किसी भी एक पार्ट का अगर एग्जांपल ले लें, तो आप उसमें यही देखेंगे कि उसमें एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है और आप उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आगे काम करते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर जो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है। उसके बाद जो कंप्यूटर के मेन तीन पार्ट्स आते हैं वो बेसिकली क्या है आपका, डेटा, प्रोग्राम और इंफॉर्मेशन। ये डेटा का मतलब क्या होता है, बिल्कुल रॉ फैक्ट्स। इसका मतलब है आपका रॉ फैक्ट्स। जब भी हम कभी कंप्यूटर को रॉ फैक्ट्स देते हैं तो वो उस प्रोग्राम के थ्रू क्या करता है, उसे प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमें एक इंफॉर्मेशन देता है। ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे, ये यहाँ पे अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की हेल्प से क्या कर देता है, उसे प्रोसेस कर देता है। और प्रोसेस करने के बाद हमें एक इंफॉर्मेशन मिल जाता है, यानी मीनिंगफुल लैंग्वेज या फिर मीनिंगफुल डेटा। मीनिंगफुल डेटा, इस मीनिंगफुल डेटा को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो सपोज कीजिए रॉ फैक्ट्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो जब भी हम कभी कंप्यूटर को कोई रॉ फैक्ट देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम मान लीजिए कहीं गूगल पे अगर हम कुछ सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने गूगल पे कुछ भी रैंडमली टाइप कर दिया, गूगल ने क्या किया, उसे प्रोसेस किया। प्रोसेस किया यानी उसने अपने सेट ऑफ कमांड्स में देखा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में देखा, और उसके बाद जो आपको उसने एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, यानी जो उसने एक मीनिंगफुल डेटा प्रोवाइड किया, वो एक पार्ट किसका है, इंफॉर्मेशन का। तो जो हमारा कंप्यूटर है वो बेसिकली इन तीन चीज़ों पे काम करता है। सबसे पहले वो यूज़र से डेटा लेता है, यानी रॉ फैक्ट्स, जो भी हम रॉ फैक्ट्स देते हैं। प्रोग्राम को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद वो क्या करता है, एक मीनिंगफुल डेटा देता है जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स की, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, इसके बारे में हम सबसे पहले आज की क्लास में बात करेंगे। तो टाइप ऑफ कंप्यूटर्स जो होते हैं बेसिकली वो एनालॉग कंप्यूटर होता है और डिजिटल कंप्यूटर होता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक चीज़ ये ध्यान दिया जाए कि जो कंप्यूटर आया था या कंप्यूटर को जो बनाया गया था उसका पर्पस क्या था, कंप्यूटर क्यों बनाया गया। तो बेसिकली कंप्यूटर जो था वो लॉन्ग कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता था। बेसिकली जब भी हम, जैसे हम अगर बात करते हैं कैलकुलेटर्स की, तो जो हमारा कैलकुलेटर होता है वो बेसिकली क्या होता है कि एक सिंपल सेट ऑफ कमांड्स को फॉलो करके आपका काम करता है। मगर आपका कोई भी ये कैलकुलेटर होता है उसमें बेसिकली कोई मेमोरी नहीं होती। तो जो कंप्यूटर बनाया गया था बेसिकली, ये जो कंप्यूटर था ये आपका एक कैलकुलेशन बेसिस पे किया गया था कि इसे जो भी कैलकुलेशन, अगर लार्ज कैलकुलेशन है तो उसे हम इजीली सॉल्व कर सके, और जो उसका
आउटपुट आए, यानी जो उसका रिजल्ट आए वो एक यूनिक रिजल्ट आए, मतलब उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी मिस्टेक ना हो, इस टाइप से। और उसके बाद क्या किया जाता था कि उस डेटा को जो भी हमने उसमें डाला है वो एक कहीं जाके स्टोर हो जाए। तो इसी चीज़ के लिए कंप्यूटर को बेसिकली बनाया गया था, और उसके बाद इस कंप्यूटर के काफ़ी सारे एप्लीकेशंस आ गए थे। आज के डे टू डे लाइफ में हम कंप्यूटर्स के काफ़ी सारे एप्लीकेशंस को जानते हैं, काफ़ी सारे एप्लीकेशंस को यूज़ भी करते हैं। और अगर मैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस की बात करूं इन आवर डे टू डे लाइफ, तो मोबाइल से लेके हम जो भी काम करते हैं आज के टाइम पे, मोबाइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का, जिसमें हम पेमेंट से लेके, कॉलिंग से लेके, चैटिंग से लेके सारे टाइप के यूजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का मेन एडवांटेज जो था बेसिकली, जो फर्स्ट टाइम बनाया गया था उसको एज अ कैलकुलेशन और स्टोरेज पर्पस के लिए बनाया गया था। और उसके बाद धीरे धीरे उसमें काफ़ी सारे चेंजेस और न्यू फीचर्स लाके आज उसे एक बहुत ही एडवांस वे में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बता रहा था। जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेसिकली एनालॉग कंप्यूटर होता है और डिजिटल कंप्यूटर होता है। अब एनालॉग कंप्यूटर भी हमने अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ किया है और डिजिटल कंप्यूटर भी यूज़ किया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं अगर कि एनालॉग कंप्यूटर्स क्या है, तो आप लोग अगर कंफ्यूज हो जाएं, तो मैं आपको ये बता दूं कि एनालॉग कंप्यूटर के जो एग्जांपल्स हैं, पहले मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। जो एनालॉग कंप्यूटर है, इसकी जो एग्जांपल है बेसिकली हमारा थर्मामीटर, जिससे हम टेम्परेचर को प्रिडिक्ट करते हैं, फिर जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो थर्मामीटर जो होता है। फिर प्रेशर, हम किसी भी व्हीकल की प्रेशर वगैरह को मेजर करने के लिए या फिर बीपी वगैरह को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं। तो इस टाइप के जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, ये आपके क्या है, एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो एनालॉग कंप्यूटर की डेफिनेशन है, एनालॉग कंप्यूटर हैंडल और प्रोसेस इंफॉर्मेशन विच इज अ सेट ऑफ फिजिकल नेचर। ये रहा हमारा एनालॉग कंप्यूटर का डेफिनेशन। एनालॉग कंप्यूटर हैंडल और प्रोसेस इंफॉर्मेशन, ये जो मैंने आपको पूरा बता दिया, साथ में एग्जांपल्स भी लिख के दिखा दिए हैं। आप लोग इन डेफिनेशंस को, वीडियो को पॉज करके डेफिनेशंस लिख लीजिए। अब बात करते हैं हम डिजिटल कंप्यूटर की। तो जो डिजिटल कंप्यूटर है हमारा बेसिकली, हम सब अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते ही हैं। मोबाइल, लैपटॉप्स, आपके डेस्कटॉप, पीसी, टैबलेट्स, वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस है। तो डिजिटल कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा डिवाइस जो कि आपके एसेंशियल इंफॉर्मेशन को बाइनरी या फिर टू स्टेट्स फॉर्म में कह सकते हैं, जो कि आपका ज़ीरो या फिर वन में होता है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो हमारा कंप्यूटर होता है या फिर जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, वो हमारी बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं। और ये जो बाइनरी लैंग्वेज होता है, ये बेसिकली हमारा ज़ीरो या फिर वन का होता है। ठीक है, यानी जब भी हम अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करते हैं, तो वो हमारा ज़ीरो या फिर वन। इस चीज़ का मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे घरों में जो स्विच होता है, अगर आप उस स्विच में देखें तो जब वो ऑफ मोड में होता है तो वहाँ पे जीरो लिखा जाता है, और जब वो ऑन मोड में होता है तो वहाँ पे वन लिखा जाता है। तो ये बेसिकली वो उसी की पहचान है। तो जितने भी हमारे डिजिटल डिवाइसेस होते हैं, वो हमारे जीरो और वन के बेसिस में काम करते हैं। और इसके एग्जांपल्स हैं आपके मोबाइल्स, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, टैबलेट्स, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। और इसी के साथ मैं अपनी फर्स्ट वीडियो को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के पे बात करूँगा। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है तो लाइक और लाइक कर दे मेरे चैनल को, वीडियोज़ को, और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।